हेलो। अब मैं कौन कर रहा हूँ तो अगेन वेलकम बच्चों। ठीक है, ध्यान दो। मैं तुम लोग को जो हिंदी ग्रामर का प्लेलिस्ट जो पढ़ा रहा था, संज्ञा सर्वनाम सब खत्म कर रहा था ना, उस वाले प्लेलिस्ट में आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और सारे के सारे क्वेश्चंस मैं बोर्ड लेवल तक करवा भी रहा हूँ तुम लोग को लाइव टेस्ट में। तो जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए थे तो याद रखिएगा, संडे मंडे और ट्यूसडे को मैं लाइव क्लास मतलब कि ऐसा लूंगा जिसमें में आप लोग को ऑब्जेक्टिव का रिविजन करवाया जाता है, ताकि आप अच्छे से परफॉर्मेंस को देख पाए कि आपको कितना बुझा रहा है और कितना आप पानी में है और कितना आप नदी में हो, कितना आप जाने वाले हैं कहाँ। तो समझ गया होगा, वहां से स्टार्ट होता है वो। ठीक है, मजाक था, जरा सीरियस मत लेना। तो अगर नई प्रिपरेशन किया है तो देखो, इधर सिलेबस पढ़ते जाओ वीडियो से, और उधर संडे मंडे और ट्यूसडे को लाइव टेस्ट देते जाओ। अब तुम लोगों का ना साइंस का भी मतलब कि जो होता है उसका का भी मतलब ना कि टेस्ट लूंगा। ओके, अब हिंदी संस्कृत का चल रहा था, फिर बुक का भी होगा और फिर तुम लोग का साइंस का भी होगा। ओके बच्चा, तो चलो बिना देरी किए मैं तुम लोग को स्टार्ट करता हूँ क्लास। तो मैं तुम लोग को वर्ण पढ़ा दिया था, शब्द पढ़ा दिया था, वाक्य पढ़ा दिया था, संज्ञा पढ़ा दिया था, सर्वनाम पढ़ा दिया था। इतना सारा पढ़ा दिया था मैंने आप लोगों को। हो सके तो आप एक बार रिविजन जरूर कीजिएगा, तो आप फंस जाइएगा अच्छा से। ठीक है, उसके अलावा मैं आप लोगों को जो क्लास 10th जो बिहार बोर्ड का बुक है उसका जो परिचय से जो क्वेश्चंस आते हैं उसका भी मैंने आप लोगों का प्लेलिस्ट बना दिया है, जो आपको मिल जाएगा। आप अच्छा से उसको रिवीजन कीजिएगा। ओकरा से बेसी को क्वेश्चन नहीं पूछेगा परिचय से। बाकी बुक का कंटेंट पढ़ाने वाला हूँ जल्दी यूट्यूब पर सर्च करेगा। ठीक है, ओके। तो आज स्टार्ट करते हैं। तो सर बताइए, संज्ञा और सर्वनाम के बाद क्या होगा? तो सिंपली है, जो सिलेबस पढ़ाया था तुम लोगों को, बताया था अभी एक बार। तो संज्ञा सर्वनाम के बाद आता है हम लोग का विशेषण नामक टॉपिक। तो विशेषण नामक टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है ध्यान से समझना। ठीक है, बचपन से पढ़े होगे लेकिन फिर भी समझो। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों विशेषण, ठीक ना, विशेषण। तो विशेषण में क्या क्या आता है सर? तो विशेषण में आप लोग पढ़े भी होंगे कि विशेषण के 4 भेद होते हैं, और विशेषण किसे कहते हैं ये भी आप लोग को पता होगा कि जो संज्ञा का या फिर सर्वनाम का विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता हो, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता हो। ये आप लोग के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे प्रेफर क्लासरूम है। ठीक ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ग्रामर में अगर पढ़ोगे तो। विशेषता बतलाता है, विशेषता बतलाने का मतलब है कि उसके गुण के बारे में बतलाता है। ठीक है, गुण, कोई भी विशेषता उसमें भारी पड़ी हो, जैसे वह गाय काली है, वह गाय काली है। तो गाय इसमें कैसी है? काली है। इसमें रंग के आधार पर उससे गुण बताए जा रहे हैं, तो गुण हो गया। जैसे तुम पढ़ रहे हो, इसमें नहीं होगा तुम एक अच्छे लड़के हो, तो अच्छा जो आपको में है ना एक विशेषता है, तो आप मतलब कि समझिए कि आप विशेषण में हो गए। आप नहीं, जो अच्छा है आपकी से। आप ईमानदार हैं तो आप एक विशेषता हो गया। आप गंदे थे तो उस टाइम पर आप गंदे थे, तो गंदे आप में एक विशेषता भरा पड़ा था, तो वही से विशेषण कहलाता है। सिंपली कुछ है नहीं। यानी कि जैसे एक डायलॉग में सुना है कि घर का क्या करोगे 8 रूम का जब घर का साइज हो बाथरूम का। तो घर का बाथरूम का साइज ये नहीं, मतलब कि वो सब साइज पर भी डिपेंड करता है हम लोग का, कि कोई मोटा होता है हाथ पर रखे भाव 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 चलता है से, ठीक है, या कोई पता सुख होता है कि हवा हमारे सीधा सपाट खत्म कहानी। ठीक है, तो पतला होना, मोटा होना, किसी का रंग सांवला होना, गोरा होना या काला होना, अच्छा हम कैसा दिख रहे हैं, करियर का ठीक है, या फिर किसी प्रकार का कोई कलर होना, वो सभी गुण में ही आते हैं, विशेषता बतलाए जाते हैं। चाहे ईमानदारी का हो, चाहे बेईमानी का हो, चाहे अच्छा आपके पास गुण हो कोई भी, ठीक है, तो विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे हम बोल देंगे कि लाल रुमाल, ठीक है, लाल रुमाल, तो रुमाल का कलर कैसा है? लाल, तीसी होगा। ठीक है, उसके अलावा ध्यान दीजिएगा, एक भेद नहीं पढ़ा रहे, एक टॉपिक है जिसका नाम है प्रविशेषण। प्रविशेषण, अब ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों। डायरेक्ट डिफिनेशन का करेगा तो लिख देता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है बोर्ड वाला। देखो, तो जो विशेषण का भी विशेषता बतलाए, जो विशेषण का भी विशेषता बतलाए, जो विशेषण का भी विशेषता बतलाए उसे हम लोग कहते हैं प्रविशेषण। ऐसे ध्यान दो, जैसे एग्जांपल में कि एकरा में था कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाएगा तो विशेषण, लेकिन विशेषण का भी विशेषता बतलाएगा तो प्रविशेषण। जैसे देखो, वह सुंदर लड़की है, वह सुंदर लड़की है, तुम्हारी वाले की बात नहीं हो रही है। ठीक है, वह सुंदर लड़की है, तो लड़की क्या चीज है? सुंदर है, तो लड़की सुंदर होना क्या होगा? इसका विशेषण होगा कि नहीं? होगा ना विशेषण। लेकिन अब तुम ध्यान से देखना एक में कि वह
बहुत ही ज्यादा सुंदर लड़की है, पहली बार देखे थी राम ऐसा, तो वह बहुत सुंदर लड़की है, वह बहुत सुंदर लड़की है। तो यहाँ पर लड़की थी लेकिन वो सुंदर थी तो हो गया था कुछ ही विशेषण। लेकिन इसके बारे में बोल रहा कि सुंदर तो थी लेकिन सुंदर होने के बाद भी वो बहुत ज्यादा सुंदर थी, इसलिए यहाँ पर जो बहुत है ना बाबू, यहाँ पर प्रविशेषण का काम करेगा। प्रविशेषण का बताया कि जो विशेषण की भी विशेषता बदला है, तो लड़की का विशेषण था कि वो सुंदर है लेकिन वो सुंदर से भी बहुत ज्यादा सुंदर है, तो हो गया प्रविशेषण। तो बहुत यहाँ पर प्रविशेषण हो गया, समझे? हाँ, ओके, ध्यान दीजिए। तो विशेषण किसे कहते हैं, प्रविशेषण किसे कहते हैं? क्लियर? जो विशेषण की भी विशेषता बदला है डायरेक्ट पूछेगा तो प्रविशेषण। तो कैसे बता दिया, ठीक है। आगे चलो, आगे जल्दी चलो, तुम जल्दी टॉपिक एकदम कम समय में ज्यादा से ज्यादा सीखना है और एग्जाम की तैयारी करना है, ताकि लड़कन को लगे कि हाँ कहूँ पढ़ ले है, कोई वास्तु सर होती पढ़े ले, ठीक है। ध्यान दे। एक बाद एक और टॉपिक, इसका नाम है विशेष। टॉपिक इसका नाम है विशेष, ठीक है। ध्यान दो। जिसकी विशेषता बतलाई जाती है, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसी को हम लोग विशेष से कहते हैं बच्चा। जिसकी विशेषता बतलाई जाएगी उसी को हम लोग विशेष कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल क्या होगा सर? एग्जाम्पल आपका ये हो जाएगा कि वह सुंदर है, अभी लिखे थे, मान लो कि वह सुंदर है, लेकिन हम सुंदर किसको कह रहे हैं? किसको कह रहे हैं बताओ? वह को, यानी कि जिसकी विशेषता बतलाई जाए, लेकिन विशेषता किसकी बताई जा रही है? वह की, तो वह यहाँ पर विशेष हो जाएगा। ऐसे बोल देंगे कि राम अच्छा है, राम अच्छा है, ठीक ना, सुन रहा है, राम अच्छा है, तो अच्छा कुछ हो जाएगा विशेषता, यानी कि विशेषण हो गया इसका। लेकिन किसके बारे में बोल रहे थे? राम के बारे में, तो राम यहाँ पर विशेष हो गया, राम यहाँ पर विशेष हो गया। यानी कि जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसी को हम विशेषण विशेष कहते हैं, और जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं तुम बताओ, ठीक है। तुरंत नहीं चलते हैं, ठीक है। आपको यहां तक ला विशेषण और प्रविशेषण और विशेष क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। आप अच्छे बच्चे हो शायद ऐसा डाउट क्लियर कर देना, ताकि हाँ पढ़ाने में भी टीचर को लगे कि हाँ लड़का जवाब देता है। तो कमेंट ऑप्शन में जवाब जरूर देना, ठीक है, कि सर सच में जो हम पढ़ रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आगे सुनिए। उसके अलावा विशेषण 4 को बेटा पैदा किया, ठीक है। पहला बेटा का नाम था गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, ठीक ना। देखो एक होता पहले क्या समझना, पहले ध्यान से, हमको कम समय में ज्यादा सीख जाना है ताकि हम लोग एग्जाम को क्लियर कर सके, ठीक ना। देखना होगा तुम्हारा किसी के गुण के बारे में बताना, किसी के रंग रूप के बारे में बताना, ठीक है, किसी की अवस्था के बारे में बताना। ये सब जो होते हैं ना वो सारे के सारे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि विशेषण के जिस रूप से, देखो डिफिनेशन लिखने से कोई फायदा नहीं, तो वो समझ में अगर आ गया तो बहुत बड़ी बात है कि हम अब डिफिनेशन कभी याद नहीं करते हैं, जो लिखा गया टॉपिक उसको समझ गए, डिफिनेशन याद हो गया। यानी कि विशेषण के जिस रूप से किसी के गुण रंग रूप और अवस्था के बारे में बतलाया जाए वह गुणवाचक विशेषण होता है बच्चा, ठीक है। जैसे देखो गुण का मतलब सर, गुण का मतलब कहने का मतलब कि वो लड़का ईमानदार है, कि अच्छा है, कि वह बुरा है, कि वह बेईमान है, इस सब टाइप का, ठीक है। रंग रूप का मतलब सर, तो देखा होगा तुम लोग, कोई क्या होता है अच्छा सांवला होता है, तो कोई काले होते हैं बच्चे, तो काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, ठीक है। काला होता है तो कोई क्या होता है गोरा होता है। तो अब हमें खाली इंसानी का बात नहीं हो रहा है, एक पीला ग्रीन हरियर सब कुछ भी आ सकता है, पीला 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 पियरकी वाले कुछ भी टोटल, ठीक है। अवस्था की बात करें तो अवस्था क्या होगा, यानी कि अवस्था यानी कि उसका साइज भी बता सकते हैं, अवस्था भी बता सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में भी, ठीक ना। अवस्था और आकार एकदम समझ लो, उसका साइज की स्टार्ट करें। जैसे देखो कि वह पतला है, वह दुबला है, वह मोटा है, जो भैंस को भी फेल करके बैठल है। तो ये सब सारे के सारे गुणवाचक विशेषण ही होते हैं। जैसे एग्जाम्पल कि राम ईमानदार था, राम ईमानदार था, तो सर एक गुणवाचक विशेषण कौन सी होगा, तो राम ईमानदार था, उसके गुण के बारे में बता रहा है, इसलिए राम यहाँ पर ईमानदार है, तो ईमानदार यहाँ पर गुणवाचक विशेषण होगा। तुम गोरे हो, अंग्रेज वाला नहीं, शकल से, ठीक है, तो तुम भी क्या होगा गोरा होना, वहां पर विशेषण हो जाएगा कुछ ही गुणवाचक।
तुम सांवले हो, ये भी होगा। अच्छा बता दो तनी, अगर तुम 10th क्लास के छात्र हो तो बताना श्याम वर्ण वाली कौन थी संस्कृत के चैप्टर में। वो संस्कृत का बुक है तुम लोग का, दिगंत बुक है इसका, मैं एगो है चैप्टर संस्कृत साहित्य लिखिएगा, ओकरा में ना एगो श्याम वर्ण वाली कोई सांवली लड़की थी, उसके बाद बताता है उसका नाम क्या था से। ठीक है, आगे चलो। ये कौन सा विशेषण है 10th तक नोट कर लेना, और कोई बात नहीं है में, बस इतना ही पूछेगा, कैसे बेसी नहीं। ठीक है, बिकॉज का समय को ज्यादा सीखना है। और सेकंड इसका नाम है तुम्हारा, मान लो संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। ये तुमको संस्कृत में भी थोड़ा सा यूज होता है ग्रामर में, ध्यान देना। संख्यावाचक विशेषण यानी कि विशेषण के जुस रूप से संख्या बताने का, संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर विशेषता बतलाई जाए, विशेषता बतलाई जाए। सिंपल बच्चा, यानी कि संख्या के आधार पर विशेषता बतलाई जाए। ऐसे कैसे सर? मतलब कहा कि इस वर्ग में 2 शिक्षक हैं जो एग्जामिनर को पीछे कर रहे हैं। ठीक है, या फिर मान लो कि मेरे लाइव क्लासरूम में 10 या 15 बच्चे मान लो के भी जुड़े हुए हो, तो 10 बच्चे हैं। ध्यान दो, एकरा में शिक्षक की संख्या कितनी है? 2। तो संख्या के आधार पर अगर विशेषता बतलाएगा तो समझो कि जगह संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। सिंपल है, संख्या के आधार पर होगा तो संख्यावाचक विशेषण। 400 बच्चे हैं तो बच्चे कितने हैं? 400, तो संख्यावाचक विशेषण। थर्ड देखो, थर्ड होता है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, एक में क्या होता है कि परिमाण का मतलब ही होता है बच्चा किसी चीज को नापना या तौलना। परिमाण का मतलब किसी को नापना या तौलना। ध्यान दो, यानी कि जब किसी की विशेषता, ठीक है, नाप या तौल के आधार पर बताई जाए, नाप या तौल के आधार पर विशेषता बतलाई जाए, नाप या तौल के आधार पर विशेषता बतलाई जाए। ऐसे कैसे सर? जैसे लाइव क्लास जल्दी करवाए थे वो क्वेश्चन, जिसका नाम था 4 गज मलमल, 4 गज मलमल। तुमको पता होगा कि 4 एक संख्या भले ही है, तो 4 संख्या देकर के संख्या से विशेषण मत मार देना। पहले समझो 4 गज है ना से नापाता है। तुम लोग अगर ध्यान देगा ना तो दिल्ली तरफ, नोएडा तरफ जो एरिया है, या पंजाब तरफ वाला जो एरिया, हरियाणा तरफ वाला, उधर ना गज से जमीन मिलता है, तो गज एक मेजरमेंट करने का चीज है। तो 4 गज मलमल, तो मलमल एक कपड़ा हो गया, तो 4 गज नाप के दिया है, तौल के दिया है, नाप के, तो 4 गज यहाँ पर जगह परिमाणवाचक। या फिर ध्यान सुनो, बचपन से सुना होगा सावधान 22 पसेरी, सावधान 22 पसेरी। ध्यान दो बच्चा, सावधान है कितना? 22 पसेरी, तो 22 के 22 और पसेरी में होता है 5 किलो, 1 पसेरी इक्वल टू 5 किलो, तो 22 इक्वल टू 22 + 110, 110 किलो हो गया। यानी कि बता रहा है कि यहाँ पर जितना भी धान रखा हुआ है ना, सबके सब 22 पसेरी यानी 110 किलो है। यानी कि इसकी जो मतलब की विशेषता थी किसके आधार बता दिया है? नाप या तौल करके। यानी कि जब किसी की विशेषता नाप या तौल पर बताई जाती है तो वहां पर परिमाणवाचक, और जब किसी की विशेषता संख्या के आधार बताई जाती है तो संख्यावाचक। जब एकरा में गुण, रंग, रूप, अवस्था के बारे में बताते हो गुणवाचक विशेषण। अब एकरा पर प्रैक्टिस क्लास ना हम लाइव वाले सेक्शन में आकर करवा दिए हैं। आप लाइव वाला में जाकर टैप कीजिएगा, जो ऊपर सेक्शन आता है तो देखना प्रैक्टिस क्लास जो 3rd होगा ना, उसमें विशेषण से बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ाए थे जब 12th लेवल तक ला, ताकि आपको बाद में डाउट ना हो। चलिए यहाँ तक हो गया क्लियर, दैट्स ऑल। चलो लास्ट से बच्चों देखो, उसके बाद तुम्हारा विशेषण भी चैप्टर खत्म हो गया। विशेषण का चैप्टर समाप्त कर दिया मैं तुम लोगों का। हो सके तो आप लोग अच्छा से रिवीजन कीजिएगा, बिकॉज आप लोग अच्छे बच्चे हो और अपने माता पिता के। हाँ, तो चौथा यानी कि लास्ट सर क्या है? तो लास्ट तुम्हारा होता है तुम्हारा बच्चा सार्वनामिक वाचक, सार्वनामिक वाचक। ना दो, अब ये क्या है सर? देखो सार्वनामिक है, देखो तो सर्वनाम से कुछ लग रहा है मिलता जुलता, सर्वनाम सर्वनाम से लग रहा है कि नहीं? तो इसका डेफिनेशन सबसे इजी है कि संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को, खत्म। संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक वाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि अगर बात करें बच्चा तो देखो, जैसे यहां पे लिख रहे हैं कि वह नौकर आज काम पर नहीं आया। ओके, वह नौकर आज काम पर नहीं आया, वह नौकर आज काम पर नहीं आया। ध्यान दो, क्या नौकर एक संज्ञा होगा?
अरे नौकर एक संज्ञा होगा, होगा ना। और संज्ञा के पहले जो वा आएगा, देखो तो इस सर्वनाम में पढ़ा था तो नहीं पिछले क्लास में सर्वनाम में, तो क्या संज्ञा के पहले सर्वनाम नहीं आ गया? तो संज्ञा के पहले मैंने सर्वनाम को, तो यहाँ पर पूछिए हुआ सार्वनामिक वाचक विशेषण है कि संज्ञा के पहले आयल है, संज्ञा के पहले आयल है, तो संज्ञा के पहले सर्वनाम को सर्वनामक विशेषण कहते हैं। यही आपका मतलब ना कि समझिए कि विशेषण का कंसेप्ट क्लास था जो मैंने आप लोग को विशेषण में पढ़ा दिया। आप अगर एक अच्छे बच्चे होंगे, एकदम सीरियस एस्पिरेंट होंगे पढ़ने वाले, तो एक प्रैक्टिस क्लास ना करवा दिया गया है यूट्यूब पर, जाके देखना प्लेलिस्ट में प्रैक्टिस क्लास में क्लास नंबर 3 में करवावल है। आप वहां से भी देख सकते हैं कि जो सर ने पढ़ाया क्या मैं उसको से बना पा रहा हूं कि नहीं, ताकि आप अपने परफॉर्मेंस को चेक कर सके। ओके बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लाइव वाले में आते हैं संडे को, ठीक है। बाय एंड हैव ए नाइस डे।